आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा, मैं संतों के चरणों का दास, मैं अभिषेक पटेल। जैसा कि आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में हनुमान धारा बाईपास में आया हुआ हूँ। और यहाँ संत अपनी आदिकाल से चित्रकूट में संतों ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। जहाँ तक से आप लोग सभी जानते हैं, भगवान राम भी यहीं पर तपस्या किए थे। जहाँ अब संत यहाँ पर भगवान के रूप में यहीं पर दर्शन देते हैं और यहीं संत अपना विचार रखते हैं। सभी को उस तपस्या के माध्यम से सभी को ज्ञान अपने देश में फैला रहे हैं। तो आज कलयुग के जो संत हैं, तो यही भगवान हमें भगवान प्राप्ति के लिए मार्ग बताते हैं। तो आइए आज उनका सत्संग लेते हैं। और आप लोग मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है, आप उसका देख कर नज़ारा लगा सकते हैं, अंदाज़ा कि किस तरह का यह बीहड़ जंगल है और किस तरह संत जी वहाँ ऊपर पहाड़ में रहते हैं। जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा झंडा दिखता होगा, तो और आगे तक आ जाइए तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर वो झंडा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो वहाँ पर हमें अभी चढ़ के जाना है, जो अभी लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना है। तो 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना है और वहाँ पर अभी हम चढ़ के जाएंगे। बीहड़ जंगल है, जंगल में चढ़ के जाना है। और जंगलों में जानवर भी रहते हैं, इसलिए हम टाइम से थोड़ा आ गए हैं कि अंधेरा ना होने पाए और पहले हम उनसे सत्संग करके निकल जाएं। तो इस तरह के जंगल में जा कर के हम आप लोग को दर्शन कराते हैं। और यहाँ तपस्या, उनका जो तपस्या का परिणाम रहता है, तो उनके जो ज्ञान स्वरूप बातें रहती हैं, उनको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए अब उनके सत्संग के लिए चलते हैं। साथियों, हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं लगातार किस तरह का बीहड़ जंगल है और रास्ता है। और कुछ गुरुजी के लिए सेवा है, तो थकी हुई महसूस हो रही है। और इस तरह के बीहड़ जंगल में बियावान जंगल है, जहाँ एकांत में संत अपनी तपस्या करते हैं। तो इस तरह के जंगल में जा जाकर हम आप लोग को दर्शन कराते हैं, सत्संग ले आते हैं। तो थोड़ा से आप भी ज़रूर सेवा करें संतों की। और जो संतों से जो फल रहता है, वो आशीर्वाद स्वरूप हम लेते हैं। और इस तरह के जंगल में जब हमारा जाना होता है, थोड़ा सा मन विचलित होता है, इसलिए आप भी थोड़ा से सहारा ज़रूर कमेंट में जय श्री राम या कुछ ऐसे लिख दिया करिए, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल आगे बढ़े और हम इस तरह जा के जंगल में संतों के दर्शन कराएं। तो आज का सत्संग भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम जंगल पूरा चढ़कर आ चुके हैं। देख सकते हैं कितना भयंकर जंगल था। तो यहाँ चढ़ना भी मुश्किल था, किसी तरह से कांटे से चल कर आए हैं और जिस तरह से चढ़ कर आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप दिव्य स्थान पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अब संत जी के दर्शन कराते हैं। अभी कहाँ पर संत जी हैं? अभी बहुत ही बीहड़ जंगल है यहाँ पर, जल्दी कोई आ नहीं सकता है, इतना भयानक जंगल है। जानवर भी रहते हैं। अभी हम रास्ते में हमें जानवर भी मिले, बड़े बड़े 3 जानवर थे। लेकिन ये है कि वीडियो में हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा जंगल था कि वहाँ से मोबाइल लेकर निकलना किसी तरह से, हम स्वयं फंसे हुए थे, जान बचाकर निकले वहाँ से। और अब किसी तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्त भी है। तो आइए, कितनी दिव्य मूर्त है, हम उसका भी दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें जानकारी झंडे से प्राप्त हो जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई दिव्य स्थान है। यहाँ पर झंडा लगा हुआ था, तो वहीं से हमें दिख गया नीचे से। और आप लोग देख सकते हैं कि पीने के लिए यहाँ पानी की ये कट्टियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बॉटल पानी भी रखा हुआ है ये। और ये गंजी है जो चाय वाय बनाने के काम में आ जाती है। इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा संग्रह नहीं है, थोड़ी संग्रह है, जहाँ पर संत जी रहते हैं, यहीं निवास बना के रहते हैं। और आप लोग को सबसे बड़ी बात हम दिखा दें कि संत जी की जो भोजन प्रसादी बनती है, यहाँ पर बनती है। यहाँ संत जी की भोजन प्रसादी बनती है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें रोटी बनाई जाती है। इसमें रोटी बनाकर ऐसे रख दिया जाता है। तो इसमें बना करके, जैसे जहाँ तवा की आवश्यकता लोग करते हैं और तवा में बनाते हैं रोटी, तो यहाँ पर इस तरह से रख दिया जाता है ऐसे। और इसमें लगा करके ऐसे रोटी बना के और यहाँ पर सेका जाता है। तो इस तरह से संतों की दिव्य स्थान रहता है और इस तरह से वो अपना काम धाम करते हैं। और यहीं पर इस तरह का बीहड़ जंगल है, जहाँ पर अभी तक यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया है। ये पहला वीडियो पढ़ने वाला है, जहाँ पर यहाँ इतना दिव्य स्थान है और इतने सारे पत्थर हैं, चट्टानें हैं। ये हम आप लोग को दिखाएंगे अभी।
और आप लोग देख सकते हैं कि ये एक गिलास है, ये चटाई है, यहाँ पर एक चम्मच भी है। इस तरह से और मूर्ति आप देख सकते हैं कितनी दिव्य मूर्ति है। तो थोड़ा से मूर्ति पास से दिखा दी जाए। और आप लोग देख सकते हैं, पहले तो आशीर्वाद हनुमान जी के लीजिए आप स्वयं, और देख सकते हैं कि आंखें चांदी की बिल्कुल लगी हुई, और कितना दिव्य यहाँ स्थान लगता है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इधर को थोड़ा दिखाइए। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से ऐसे ही लकड़ी से छाया गया है, यहाँ तक कि यहाँ पर पन्नी की भी व्यवस्था नहीं है कि ऊपर से बजरंगबली की मूर्ति जो है वो बच जाए, पानी से भीगे ना। इस तरह से यहाँ पर है कि पानी, बरसात आने वाली है, 1-1.5 महीने से बरसात चालू हो जाएगी, और यहाँ पर पन्नी की व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए तो इतनी दुविधाजनक बात है कि कम से कम 2 किलोमीटर नीचे उतर कर पहाड़ से नदी है, तो नदी के किनारे से पानी लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर है। और इस तरह के दिव्य स्थान पर संत अपना जीवन यापन करते हैं। और आप लोग को भी पूरा नज़ारा दिखाते हैं, किस तरह का बीहड़ जंगल है, किस तरह की चट्टानें हैं यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं, अगर थोड़ा से चूक हो गई यहाँ पर तो मानो कि सीधे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तुरंत। इतना भयानक जंगल है। और इधर हम आपको नज़ारा दिखाते हैं, अभी इतना खतरनाक जंगल है। आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरा वो लगा के देख सकते हैं बैकग्राउंड जो चल रहा है, कि कितना भयानक जंगल है। और यहीं पर संत अपनी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संत रहते कहाँ हैं, तो अभी हम रहने का उनका ठिकाना भी बताते हैं कि कहाँ पर संत रहते हैं। तो आप लोग को अब ये बता दिया जाए कि संत रहते कहाँ हैं। तो संत जी का जो स्थान है, यहीं पर पूजा करते हैं, और यहीं पर अपनी सिद्ध जो साधना रहती है, रात भर यहीं रहते हैं। और ये जो चटाई है, इस चटाई को यहाँ पर बिछा करके, ये जो स्थान इतना दिख रहा है, यहाँ पर बिछा करके, और ऊपर से अभी कंबल वम्बल की व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे ही पन्नी वन्नी ओढ़ करके किसी तरह से काम चला रहे हैं। तो संत जी की बहुत ही दुविधाजनक बात है। अभी तो वो नदी पानी के लिए गए हैं, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनसे मुलाकात करने के लिए। हो सकता है कि न मुलाकात भी हो, तो कोई इतना वो नहीं है। बट हम आपको स्थान दिखा दें संतों का कि कितना भयानक स्थान रहता है। अब इतनी छोटी सी अब जगह, थोड़ा सा पास से दिखा दिया जाए, कितनी मतलब छोटी सी जगह है, इतने में एक व्यक्ति सोने के लिए किस तरह सोता होगा। और आप एक ज़रूरी बात कि बिना कपड़े के, बिना कंबल के, इस तरह की ठंडी में कौन सो सकता है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने आप कि एक पन्नी, मतलब इसको बिछा करके चटाई बिना मतलब ओढ़े, पन्नी है वो पड़ी है, पन्नी बताया जा रहा है कि पन्नी ओढ़ करके ये काम चलाते हैं। और संत जी के आप कपड़े भी देख सकते हैं कि ये संत जी के कपड़े हैं, जो 2 ठो ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल तौर पर के ये कपड़े हैं, इन्हीं को पहनते हैं। और यहीं भगवान की सेवा में इतनी बड़ी मूर्ति है जो यहीं पर सेवा में लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि मोर के यहाँ पर जो पंख रहते हैं, जो जिन्हें श्री भगवान कृष्ण जी अपने सर पर लगाकर वो दिखाते हैं कि मतलब यहाँ पर सर में लगा के सब लोग को मोहित करते थे, तो वही ये यहाँ पर मोर का पंख है, जहाँ इससे ही भगवान, मतलब जो हवा जो दी जाती है, तो इसी से दी जाती है भगवान को। तो इस तरह का दिव्य स्थान है, इस तरह के स्थान पर रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का, और हम यहाँ से बैकग्राउंड और दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह का भयानक जंगल है। इस तरह के भयानक जंगल में भी संत अपना निवास बनाए हुए हैं। ज़्यादा आपको दिखाया कि संग्रहण कुछ नहीं है वस्तुओं का। यहाँ सिर्फ एक कटोरा था और एक चम्मच था, एक थाली थी, थाली तो उसी में खाने के लिए थाली थी, और उसी को तवा बना के उसी में रोटी बनाई जाती है। इस तरह का दिव्य स्थान है, और इस तरह की यहाँ की महिमा है। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जंगल ही जंगल आपको दिखेगा चारों तरफ से, और कुछ नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर निवास बनाते हैं। संत जी मिले नहीं हैं, इस कारण से सत्संग नहीं उनसे हो पाया, लेकिन आप लोग उनका जो वो रहता है दिव्य स्थान, तो स्थान देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का। और बताया भी जाता है कि संत जी वो स्थान के बारे में दिखवा देते हैं, बाकी वो कैमरा के सामने नहीं आते हैं, और मना भी करते हैं कि हम कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं। इस कारण से उनका वीडियो नहीं ले रहे हैं। वो पास में बगल में हैं, इस कारण से उनकी फ़ोटो भी कैमरा में आने के लिए मना किए हैं। तो हम उनका वीडियो नहीं देंगे, और ना ही उन्होंने ये भी मना कर दिया था कि स्थान के बारे में किसी को ना बताना। तो अब ऐसे संतों को जो गुप्त रूप से रहना चाहते हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताकि उनकी तपोस्थिति जो है, जो तप है, वो भंग ना होने पाए, क्योंकि लोग आने लगेंगे यहाँ, इस कारण से वो नहीं कर पाते। लेकिन हम किसी तरह से हम सोचे कि दिखाएंगे भक्तों को अपना कितना कठिनमय है। और यहाँ पर आने के लिए
लगभग हमको 1.5 से 2 घंटा लग गया आना, क्योंकि इतना कठिन ये जंगल है, इतना ऊपर, क्योंकि संत चाहते थे कि कोई हमारे पास ना आए, हम अकेले ही तप करें। तो आप लोग ने देखा कि किस तरह का यहाँ भयानक जंगल है। और संत जी जहाँ हमको देखे हैं तो तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश किए। तो हमने संत जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, इस कारण से हम मना भी कर दिए कि हम कैमरा में आपको नहीं दिखाएंगे, बट हम आपके स्थान को, यहाँ के बारे में दिखा देते हैं। कहा ठीक है। तो इस तरह के चमत्कार हैं यहाँ, और इस तरह बियाबान जंगल में रहते हैं संत। तो हम फिर से एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में आपको ऐसे ही भयानक जंगल में संत जी से जरूर दर्शन कराएंगे। तब तक जय श्री राम।